हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी सेंटर पर। आज मैं आप लोगों को अगला चैप्टर इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लेखक है पैरल्स बक। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का थीम ऑफ द चैप्टर जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर पैरल्स बक हैज़ इंटरप्टेड इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि इस चैप्टर में पैरल्स बक ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के दयनीय स्थिति को दर्शाया है। एंड शोड हर डीप लव एंड अफेक्शन फॉर द पुअर इंडियन पीपल। और उन्होंने अपना गहरा प्रेम भारत के गरीब लोगों के प्रति दिखाया है। फिर आगे कह रहा है सी एक्सपीरियंस द पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियंस। और उन्होंने यहाँ जिन चीज़ों को अनुभव किया है, यानी कि एक्सपीरियंस किया है, यहाँ गरीबी में मारे हुए लोग हैं। उन्होंने जो एक्सप्लेन किया कि देखा कि भारत में ज़्यादातर लोग गरीबी में मारे हुए हैं और भारतीयों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला है। यहाँ के लोग धर्म के आधार पर चलते हैं, धर्म को मानते हैं और उसी के आधार पर यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं और चलते हैं। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि पैरल्स बक ने भारत के गरीब लोगों के प्रति जो प्रेम दिखाया है, यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं उसके प्रति जो इन्होंने जो प्रेम दिखाया है, उन सभी को इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो ये था हमारा थीम ऑफ द चैप्टर। हम लोग चलते हैं समरी की ओर, यानी कि राइट ऑफ द समरी। हम लोग समरी कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज इज़ ए जर्नी रिकॉर्ड रिटेन बाय पैरल्स बक। इंडिया थ्रू जो है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज एक यात्रा वृत्तांत है। कौन सा वृत्तांत? यानी कि यात्रा का पूरा विवरण है जिसमें पैरल्स बक ने भारत की यात्रा की थी। यात्रा वृत्तांत है जिसे पैरल्स बक ने लिखा है। किसने लिखा है? जिसे पैरल्स बक ने लिखा है। सी इज़ एन अमेरिकन राइटर। वो कहाँ के राइटर थे? अमेरिका के राइटर थे। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जिन्होंने भारत को विजिट किया, यानी कि भारत में आके भारत के गांव को देखा, यहाँ घूमा फिरा, विजिट किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, किसके दौरान? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने भारत का भ्रमण किया। फिर देखा आफ्टर कमिंग टू इंडिया, भारत आने के बाद हर हार्ट ब्रेक्स, भारत आने के बाद उनका दिल टूट गया। क्यों दिल टूटा? क्योंकि यहाँ के लोगों की जो हालात थी, जो स्थिति थी, उसको देख के इसका दिल टूट गया। फिर आगे कह रहा है इंडियन फार्मर्स वर मोस्ट पिटीएबल इन द वर्ल्ड। भारतीय किसान दुनिया में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे। उन्होंने देखा कि भारतीय किसान जो है, दुनिया की सभी किसानों, सभी देश के किसानों की बात की जाए, उनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे बुरी जो स्थिति थी वो भारतीय किसानों की थी। कब? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1939 और 45 के बीच में, उसमें उन्होंने देखा था। कह रहे चिल्ड्रेन वर सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। और बच्चे जो है ये कुपोषण के शिकार थे। कुपोषण किसको कहते हैं? जिसको भोजन की कमी होती है उसको कुपोषण कहते हैं। तो भारत के बच्चे कुपोषण के शिकार थे। फॉर ऑल द इल्स, और इन सारी परेशानियों, इंग्लिश मैन रिस्पॉन्सिबल। इन सारी परेशानियों के जिम्मेदार कौन थे? इंग्लिश में, यानी कि अंग्रेज थे इन सारी परेशानियों के जिम्मेदार। क्योंकि उस समय भारत के अंदर अंग्रेज़ों का दौर था, अंग्रेज का राज चल रहा था। तो ये सभी अंग्रेज़ों का क्या था? ये सभी
यानी कि इन सभी बुरे स्थिति के जो जिम्मेदार थे वो एक अंग्रेज़ थे। फिर आगे कह रहा है द जमींदारी सिस्टम हैज़ ऑल्सो सुक इंडिया, और जमींदारी प्रथा ने, जमींदारी सिस्टम यानी कि जमींदारी प्रथा ने भारत को पूरी तरह से झकझोर दिया। सुक का मतलब होता है झकझोर देना, यानी कि पूरी तरह से उसको बौखला देना, हिला देना। इसी तरह की स्थिति भारत के लोगों को किसने कर दिया था? अंग्रेज़ों ने कर दिया था। कब? जब भारत अंग्रेज़ के गुलाम थे तब, यानी कि उस समय 3 कठिया मजदूर चलता था। 3 कट्ठा में तुम अपना करो तो 1 कट्ठा में मेरे लिए काम करना होगा। हाँ, और उसके एवज में उसे पैसा नहीं देता था, बल्कि खिला पिला के उससे काम लेता था। अगर पैसा की मांग करता था तो मार खाना पड़ता था अंग्रेज़ों से। तो पिक्चर से भी देखे होगे, उसमें भी देखे होगे। तो आखिरकार फिर कहता है फाइनली, अंततः, इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन बाय पैरल्सबर्ग। अंततः यह एक शानदार प्रेजेंटेशन है। शानदार यानी कि कोई भी चीज़ का इख्तिताम हो तो बेहतर तरीके से हो, इख्तिताम हो तो बेहतर तरीके से हो। प्रेजेंटेशन, इसको प्रेजेंट किया किसने? तो इसको प्रेजेंट किया पैरल्सबर्ग ने। फिर आगे कहती है वो, शी हैज़ ब्यूटीफुली शोन अस द पिक्चर ऑफ कॉलोनियल इंडिया, और जहां उन्होंने भारत के लोगों की जो बड़ी सुंदरता से उसको दिखाया है, या उसको दिखाई है। कौन दिखाई है? तो पैरल्सबर्ग ने यहाँ के लोगों के हालात को बहुत ही सुंदर तरीक़ों से, बहुत ही आसान तरीक़ों से उन्होंने इस चैप्टर में दिखाई है, दर्शाई है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।